वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ड। और आप सब लोग कैसे हो? यहाँ बहुत अच्छा मौसम है फाइनली, और दिल्ली में बहुत ही प्यारा मौसम कभी कभी हो जाता है। आज मैंने सोचा कि एक नया वीडियो लाया जाए। बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से। आप मेरे तीनों प्लेटफॉर्म में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगी उस चीज का। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज का टॉपिक जो है कि आप जब प्रोजेक्ट के लिए ढूंढते हो, मतलब एलोकेशन आपको नहीं होता है आपका, और आप बेंच पे रहते हो या फ्रेशर हो, आप प्रोजेक्ट के लिए देख रहे हो, और फिर आप आरएमजी आपको जो होता है तो उससे कैसे डील करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, एक एक चीज प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि टीसीएस से सारे जवाब कहाँ मिलेंगे? सिर्फ यहाँ डेयरिंग वर्ड के पास। तो अभी मैं बताती हूँ, मैंने फोन रख लिया है क्योंकि थोड़ा सा मैंने लिखा है इसके बारे में, पूरी रिसर्च किया है। तो मैं सोचती हूँ कि एक एक चीज आपको सही बता पाऊँ। जितनी मुझे चीजें पता है तो उतनी शायद लिमिटेड होती है, तो मैं बहुत सारे एक वीडियो के लिए बहुत सारी रिसर्च करती हूँ और देन मैं आपको वो चीजें डिलीवर यहाँ करती हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका डोमेन डिसाइड होगा, देन आपको उस डोमेन के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो बेसिकली जो बीएफएसआई रहता है उसमें बैंक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि बैंक में जो भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। यूटिलिटीज जो आपका होता है उसमें आपको एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली जो टेक होता है आपका, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो आपको ऐसे रैंडमली कोई भी आईओयू आपकी डिसाइड कर देते हैं, मतलब आपसे पूछा नहीं जाता कि आपको कौन से डोमेन में जाना है, तो आपकी रैंडमली वो डोमेन आपका डिसाइड कर देते हैं। तो आपका डोमेन डिसाइड जब हो जाता है, आपको कोई भी रैंडमली डोमेन मिल जाता है, उसके बाद आपको आरएमजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि कोई भी रिसोर्स आपका बेंच पे ना रहे। मतलब जब आप बेंच पे होते हो तो कंपनी के लिए आप एक लायबिलिटी होते हो जिसको पे करना पड़ रहा है, कंपनी अपने फंड से आपको पे कर रही है। तो आरएमजी का काम होता है कि आपको जितनी जल्दी मिल सके प्रोजेक्ट मिल जाए और आप बेंच पे ना रहो। और आरएमजी की भी परफॉर्मेंस उसी पर डिपेंड करती है कि कोई रिसोर्स को आप कितनी जल्दी बेंच से हटा रहे हो और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डाल रहे हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको किसी भी उठा के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देंगे। सपोर्ट का भी हो सकता है, डेवलपमेंट का भी हो सकता है, मेंटेनेंस का भी हो सकता है। बट बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिले तो फिर सपोर्ट में कौन काम करेगा। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपने स्किल्स के अगेंस्ट जाके किसी प्रोजेक्ट में ऐसे मतलब आ ही जाओ। ठीक है, कुछ सोच लो, देख लो, प्रोजेक्ट वही सिलेक्ट करो जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है, क्योंकि ओवरऑल आपकी स्किल्स जो भी डेवलप होंगी वो आपके स्विच में या करियर ग्रोथ में काम आने वाली है। तो कोई भी प्रोजेक्ट पहले देख लो, समझ लो कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कहीं वो 24/7 तो नहीं है, कहीं आपको रोटेशनल शिफ्ट्स तो नहीं मिल रही, कहीं आपको वीकेंड शिफ्ट्स तो नहीं मिल रही। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, वो सब करने में कंफर्टेबल हो, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये सारी पहले चीजें जान लीजिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप लकी हो तो आप जल्दी रिलीज हो जाओगे, नहीं तो आप समझ लो आप 2-3 साल आपको लग जाएंगे प्रोजेक्ट से रिलीज लेने में। तो जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है और उसमें घुसने से पहले सारी प्रोजेक्ट की डिटेलिंग आप जान लो कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, क्या काम करता है, आपका टाइमिंग क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा। अगर आप उस प्रोजेक्ट में, उस सिचुएशन में आने वाले 2-3 साल दे सकते हो तभी उस प्रोजेक्ट को हाँ कहिए, नहीं तो आपका रिलीज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली क्या करती है आरएमजी, एक हर प्रोजेक्ट का एक पीएमजी ग्रुप होता है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो उसमें आपका जो रिज्यूमे है वो आपको शेयर कर देती है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपका जो सीवी रिज्यूमे होगा वो शेयर कर देगी। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी डिजिटल प्रोफाइल होती है जो कि आपके खुद से बनाते हो आप लोग, उसमें जो फिल करते हो, और वो सारी चीजें वो शेयर कर देती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को। तो फिर आपको प्रोजेक्ट के कॉल आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कॉल नहीं आने तो आपकी जो भी आरएमजी उनको आप मेल करिए कि भाई मेरे पास कॉल्स नहीं आ रहे। क्योंकि क्या होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शुरू में आप सोचते हो कि आप कॉल नहीं उठाओगे, ठीक है कॉल नहीं आ रही, अच्छी बात है, बेंच पे है, पैसा तो मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 1 महीने या 2 महीने आपने कोई भी प्रोजेक्ट का कॉल उठाया नहीं, या आपने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया कि मुझे प्रोजेक्ट मिले, तो आपके परफॉर्मेंस पे क्वार्टरली बोनस पे इफेक्ट पड़ेगा और बहुत गंदा पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास कॉल नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आरएमजी से कांटेक्ट कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, उनसे मिलने चाहिए, वीकली आप मिलने जाइए। और आज पहले का ऐसा था कि आप नहीं भी जा रहे थे क्योंकि कोविड का टाइम था तो ऑफिस जाना उतना मैंडेटरी नहीं था, बट अभी
अभी ऐसा सीन हो गया है कि अभी मैंने जो फेस किया है कि अभी आपको ऑफिस तो जाना पड़ेगा, आपको कार्ड लगाना पड़ेगा और आपको कुछ पर्टिकुलर घंटे बैठने पड़ेंगे, तो आपको रोज तो ऑफिस जाना ही जाना है, ठीक है। और इससे अच्छा कि आप एक प्रोजेक्ट ले लो एक सिंसियरली, और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप कॉल नहीं उठाओगे या मेल रिवर्ट नहीं करोगे, आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के पास आपका डिटेल जा रहा है, उनके पास एक शीट है, उन्होंने आपके नाम के आगे वो लिख देंगे कि नॉट रिस्पॉन्डिंग कॉल या रिवर्ट नहीं कर रही है या जो भी है, तो वो आपका फीडबैक बनेगा कि भाई आपने 2-3 महीने में तो कोई कॉल उठाया ही नहीं, रिवर्ट नहीं कर रहे हो मेल का, टाइम शीट अगर आपसे मिस हो गई और मान लो आप ऑफिस भी नहीं जा रहे हो, अटेंडेंस नहीं लग रही है, तो आपका क्यों बोनस आएगा या परफॉर्मेंस पे क्यों करेगी कंपनी। तो आप मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सजेशन है कि आप ऑफिस जाइए, 5 दिन अपना ऑफिस कंप्लीट कीजिए, अपने आरएमजी से मिलने जाइए, अपने आरएमजी को डेली टू डेली अपनी अपडेट्स दीजिए कि आपको कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको जो कॉल्स आए आप उनको अटेंड कीजिए। अगर आपको पसंद का प्रोजेक्ट लगता है तो आप उसको उनसे बोलिए कि प्रोसीड करेंगे, अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपने आरएमजी को अपने स्किल सेट बताइए कि मेरा ऐसा ऐसा स्किल्स है, तो उस अकॉर्डिंग आपके कॉल्स आएंगे। बट खाली मत बैठिए, क्योंकि ऐसे में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है कि अच्छा बात है, सैलरी तो आ ही रही है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, बट ये आगे आपके आने वाले दिनों में के लिए बहुत खराब है, क्योंकि आपके बहुत सारे पर्क्स कट सकते हैं टीसीएस में। तो अब आपके पास जैसे मान लो कॉल आ गया, तो सबसे पहले बेसिक्स राउंड होता है, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपको एक्सपीरियंस क्या है। मान लो किसी ने बोला, जैसे मेरा सेल्स फोर्स में इंटरेस्ट है, तो मेरे पास आएंगे कि आपको सेल्स फोर्स में कितना एक्सपीरियंस हो गया, या आपने कितना आपको उस पास सर्टिफिकेशन है, या कुछ भी पूछ सकते हैं। वो A to Z जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपने रिज्यूमे भेजा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बोलेंगे कि ऐसा ऐसा लोकेशन है, ऐसा ऐसा, तो आर यू कंफर्टेबल विद दिस लोकेशन और नॉट, जो भी है आपको सही लगे तो आप प्रोसीड करना, नहीं लगे तो आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और वो अगर कंफर्टेबल होगा, मेनली आपका प्रोजेक्ट का बातचीत सही हुआ तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और प्रोजेक्ट के बाद आप अपना एलोकेशन देख लीजिएगा कि आपको एलोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एलोकेशन भी होना जरूरी, जैसे ही आपका एलोकेशन होगा आपको कैब असाइन करने को मिल जाएगी, मतलब आपके लोकेशन पे कैब आने लगेंगी, आपकी टाइम सीट जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भरने लगेंगी। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और 2-3 राउंड होते हैं प्रोजेक्ट में, पहला इंट्रोडक्टरी आपका जो होता है वो होता है, उसके बाद बहुत सी प्रोजेक्ट होते हैं जो इसमें क्लाइंट भी इंटरव्यू लेता है, तो 2-3 इंटरव्यू के राउंड होते हैं, उन आपको क्लियर करना होता है, और फिर आप फाइनली एक प्रोजेक्ट में आ चुके होते हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो आप उनको रूडली और ब्लंटली कुछ मत कहिए, आप उनको पोलाइटली बोलिए कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या मैं किसी और चीज के लिए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो वो आपका फीडबैक उस तरीके से फिल करेंगे। मेन है कि आपको अपने तरीके से प्यार से चीजों को बोलना है, अपनी आरएमजी को अपनी एस्पिरेशंस बतानी है कि मेरा ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए। तो ओवरऑल ये डील आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने जो गलतियां की थी वो मैंने आपको बता दी, या जो मैंने आसपास गलतियां महसूस की हैं, जो मेरे आसपास कॉलीग ने जो भी गलतियां की हैं, तो वो मैंने आपको बता दी कि मेल का रिवर्ट करना ही करना है, कॉल का रिस्पॉन्ड करना ही करना है, कोई बहानेबाजी नहीं करनी, टाइम शीट भरना है, ऑफिस जाना है, आरएमजी से कांटेक्ट करना है, कॉल्स आ रहे हैं तो भी बताना है, नहीं आ रहे तो भी बताना है, और कोई भी चीज हो रूडली बात नहीं करनी है, पोलाइटली अपनी चीजों को रखना है, और ओवरऑल आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेड होगा कि भाई मैंने सारी कॉल्स तो रिस्पॉन्ड किया है, सारे मेल्स को रिस्पॉन्ड किया है, ऑफिस गई हूँ, टाइम शीट भरी है, आरएमजी से कॉन्टेक्ट किया है, तो आप अपना मुद्दा रख सकते हो, नहीं तो आप अपना मुद्दा कैसे रखोगे। सो मेनली ये सारी चीजें थी, आई होप ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, और प्रोजेक्ट का एलोकेशन आप अपने अच्छे तरीके से सोच समझ के लेंगे। 24/7 का प्रोजेक्ट है और वीकेंड शिफ्ट है, तो कॉम्प ऑफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वीकेंड पे कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नाइट शिफ्ट में कितना पैसा मिल रहा है, सारी चीजें आप पहले से ही क्लियर रखना, और तभी आप किसी प्रोजेक्ट में जाना, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है इस मतलब 24/7 प्रोजेक्ट से निकलना, या किसी भी प्रोजेक्ट से निकलना। थोड़ा आप अपना देख लो, आप नाइट शिफ्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपकी स्लीपिंग साइकिल से जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, सोच समझ के किसी प्रोजेक्ट में जाना। तो इस वीडियो में आई होप आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सारी क्वेरीज करिए, और मुझे अप्रिशिएट भी करिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो।
थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करिए उनको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, मेरे सारे ऑफिस टूर या मेरी इंटरव्यू की प्रैक्टिस या मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस या मेरे जितने भी लोग हैं जो मुझसे डाउट्स पूछते हैं टीसीएस के, सारे वीडियोस इस चैनल पे पड़े हैं, तो देखिए और आप अपने डाउट्स क्लियर करिए। और तब भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।